जिसने कदमों की खाक भी नहीं बनाया, उसके जूतों को दिल से लगा के खड़ी। इसे हाथ में उठाते मलका तो तवंगर बन जाती। और क्या चाहिए? मेरी बेटी को बचा ले। छोटा पीर मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया। कहता है मैं उसकी शादी चीते के साथ करूंगा। बेटा माफ़ी बिनते दीन मोहम्मद रशीद वल्द अल्लाह दिता हक मेहर 32 रुपये 8 आने क्या अपने निकाह में कबूल है? बेटा कबूल है? जवाब दो बेटी। जवाब दे मुल्ले को। हुक्म सरकार। गेट खोलो। छोटे सरकार तो घर पे नहीं है। गेट खोलो। सो बिस्मिल्लाह सरकार। बाबा मेरी बेटी ठीक है। मेरी बेटी तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ बेटा। डरो नहीं बच्चे, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। अब अभी तुम्हारे बाप को अपनी गंदुम का हिसाब भी लेना है। आओ। सलामता है सरकार। क्यों उठाई दीनू की बेटी? इसका निकाह पढ़वा रहा था शीदे के साथ। किसकी मर्जी से? शीदा ये चाहता था और माफी भी यही चाहती थी सरकार। पराई बेटी पर तोहमत मत लगाओ। माफी अपने मामू के बेटे से शादी करना चाहती थी, जो मैं तय कर चुका था। ओह, अब ये मुझे नहीं पता था सरकार। तो तुमने किसी की बेटी उठा ली? ताए सरकार, मैंने किसी गलत हरकत की वजह से नहीं उठाई। मैं इसकी शादी करवा रहा था और आप खुद गवाह हैं। और ये मौलवी साहब से पूछे। किसी की बेटी को घर से उठाकर हथियारों के जोर पर शादी होती है? तीनों। जी सरकार। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बेटी को उठाने की सजा क्या होनी चाहिए? नहीं सरकार, मैं कोई सजा नहीं चाहता। मैं तो आपका गुलाम हूँ।
मेरे माँ बाप भी आपके गुलाम थे। सरकार, हम तो सजा सहने वाले लोग हैं, सजा देने वाले नहीं। दीनू, इस वक्त भूल जाओ कि तुम हमारे मज़ारे हो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बड़ा जुर्म है। तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ जाकर पुलिस स्टेशन में पर्चा कटवाएं। नहीं सरकार, आप हमारे माँ बाप हैं। आपके होते हुए हमें किसी थाने और कचहरी की जरूरत नहीं। बस आप छोटे सरकार से मेरी बेटी मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। ओ, ले जा। पहले बताता कि ताया सरकार की क्या मर्जी है, तो मैं कभी भी बीच में ना पड़ता। बस सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलें। रुको दीनू, अभी तुम्हारी गंदुम का हिसाब बाकी है। अब नहीं ताया सरकार, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी गंदुम को आग नहीं लगाई। अगर आप इन छोटे लोगों के साथ मिलकर अपने सगे भतीजे से लड़ने आएंगे, ये लोग तो हमारे सर पे चढ़ के दौड़ेंगे। अब देखें, एक नया इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसकी गंदुम को आग लगाई है। मैंने कब कहा कि इसकी गंदुम जल गई? दीनू, जी सरकार। तुम्हारी गंदुम कितने की होगी? रहने दो सरकार, अल्लाह खुद झोली भर देगा। गंदुम कितने की होगी दीनू? सरकार वो 80 70 सरकार, मुझे नहीं पता। देखो दीनू, मैं जानता हूँ तुम्हारी गंदुम इस बार अच्छी हुई है। बताओ कितने की थी? सरकार वो 60,000। ठीक है, इसे 2 लाख दे दो। 2 लाख? हाँ। ताया सरकार, 60,000 की गंदुम का 2 लाख? हाँ, 60,000 इसकी गंदुम का, 40,000 इसकी परेशानी का, और 1 लाख इसके एहसान का जो इसने पुलिस स्टेशन ना जाकर तुम पर किया है। क्योंकि अगर ये पुलिस में जाता तो मैं इसका पूरा साथ भी देता और गवाही भी। इसलिए अभी 2 लाख रुपए इसके हवाले कर दो, वरना अगर ये इस गेट से खाली हाथ बाहर गया तो बाहर खड़ा ये काफिला सीधा थाने जाएगा। इसलिए बात ना बढ़ाओ और इसे इसका हक दे दो। मैं आपका भतीजा हूं ताया सरकार। जिस दिन तुम हक पे होगे तुम्हारा भी ऐसे ही साथ दूंगा। जल्दी करो, बड़ी रात है, सब लोगों ने अपने अपने घर जाना है। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। चलो दीनू। रुकिए ताया सरकार, ये आप भी जानते हैं कि मैं किसी थाने कचहरी से नहीं डरता। ये इज्जत मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद चलकर मेरे घर आए और मैं आपको मायूस नहीं लौटाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाहर खड़ा ये मजमा कहे फिर बख्त सुबहान की उसके अपने भतीजे ने इज्जत नहीं की। सीधे जी सरकार। आप अंदर चले, अम्मा जान से मिले। इस वक्त मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया, फैसले पर आया हूं। अपने मालिक को दो। दीनू, आगे बढ़ के अपना हक अपने हाथ से वसूल करो। सरकार। दीनू, पैसे पकड़ लो। मेहरबानी सरकार, अल्लाह हयाती दे।
आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आपके साथ ज्यादती करने वाला, चाहे आपका अपना कोई रिश्तेदार हो या मेरा, अपने हक के लिए बेखौफ व खतर जवाबन लड़ना सीखो, बोलना सीखो। आज के बाद अगर किसी ने कोई ज्यादती सही या अपनी कमजोरी को बहाना बनाकर अपनी गैरत पर समझौता किया तो वो मेरा मुरीद नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स अपनी इज्जत नफ्स, वक़ार, जान और माल और गैरत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अकीदत और मुरीदी की मंजिलें भी तय नहीं कर सकता। मेरे साथ वादा करो कि आज के बाद किसी के साथ भी ज्यादती होते हुए देखोगे तो उसकी मदद करोगे, चाहे सामने वाला मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं। कल मेरे घर दीनू की बेटी की बारात आएगी। दीनू की बेटी की रुखसती मेरे घर से होगी। कल रात आप सबको लक्की महल में दीनू की बेटी के निकाह में शिरकत की दावत है। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। 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 एक बात पूछूं अम्मा? बोल। तो कबीरे को हाँ क्यों नहीं कह देती? वो जो मांग रहा है मैं उसे नहीं दे सकती। क्यों अम्मा? वो तुझे अच्छा नहीं लगता? वो तो मेरा लाडला है। फिर क्या? कहीं तो दिल तो नहीं लगा बैठी? नहीं अम्मा, पर पता तो चले तू मामू को इतना रंज क्यों दे रही है। तुझे पता है तू जब जब मामू को इनकार करती है ना, मामू मुंह छुपा के रोते हैं। किसी ना किसी से तो मेरी शादी होनी है ना, फिर तो कबीरे से ही करते, आखिर मामू तो खुश हो जाएंगे। तेरी शादी किसी ना किसी से नहीं हो सकती। हसन नस्ल देखना पड़े। क्या कबीरे की मां अच्छे घर की नहीं थी? वो तो मेरी ताई की बेटी थी, इसे पैदा करते ही मर गई। उसके मरते ही मैं कबीरे की मां बन गई। मुझे याद है जब मैं ब्याह के जा रही थी, ये 7 साल का था, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। अम्मा, तुम तो दुल्हन बनके बहुत खूबसूरत लगी होगी ना? मैं दुल्हन बनी ही नहीं। है? ये तुमने ब्याह कैसे किया? बस ऐसे ही हो गया, खामोशी खामोशी में। मैं कोरे जमीन पे दरवाजे की चौखट पे बैठी रही। तुम्हारा बाप 4 गवाहों के साथ आया, अब्बा ने निकाह पढ़वाया और मुझे तुम्हारे बाप के साथ कर दिया। क्या? मेरे दाद के
राजी नहीं थे। उन्हें बताया ही नहीं था। तुमने लव मैरिज की थी अम्मा? बताओ ना अम्मा, तुमने मेरे बाप को कहाँ देखा? वो क्या करता था? वो कैसा था? उससे क्या हो गया? वो कहाँ चला गया? उसे कभी तुम्हारी और मेरी याद नहीं आई? कुछ तो बताओ अम्मा। बस मजबूरी। कैसी मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो पलट के आया ही नहीं? कहाँ गया? परदेस। देश में कौन सा मुल्क? उसने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। सीधा सीधा कहो ना, मैं छोड़ के भाग गया। कहा ना मजबूर था। अगर वो जाता नहीं तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती। आखिर कितना गरीब था कि बीवी की खबर भी नहीं ली। मैंने कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था ना। मुझे देखने क्यों नहीं आया? इंसान जितना भी गरीब हो, अपने घर वालों की खबर तो जरूर लेता है ना। ऐसे छोड़ के तो कोई भी नहीं जाता। हमू को ही देख लो, बिना माँ के भी तो कबीर को पाल दिया। मामू से भी ज्यादा गरीब था। नहीं, आधा शाह था, आधा फकीर था। साले, मेरे ख्याल में वो तोता मांगने का वक्त आ गया है जिसमें तुम्हारे ताया की जान कैद है। तोता? कौन सा तोता? बनफ्शे, तुम्हारे ताया की बेटी और तुम्हारी दादी की ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी होने वाली दुल्हन। आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। तुम्हारे ताया को हर बात दोहराना कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हमेशा ये कह के मना कर देते थे कि जब तक बनफ्शे बड़ी नहीं हो जाती इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। चलो, अब तो बड़ी हो चुकी है, चलते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। मैं तुम्हारी बहन से कहती हूँ कि तैयार हो जाओ, और जाओ तुम भी तैयार हो जाओ।
stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid. या अल्लाह, क्या हाल बनाया हुआ तुमने। क्यों, मेरे हाल को क्या हो गया? इतनी बड़ी रात है, भला शबरात की रात को कोई ऐसे हुलिये में पड़ा होता है? पूरा गांव ईद के दिन की तरह ये रात गुजारता है। गरीब से गरीब घर में हलवे बनते हैं, दिए जलाए जाते हैं, तैयारियां होती हैं, और तुम हो के ये अंग्रेज के मरसिये चलाकर मोमबत्तियां जला के बैठी हो। मैं ऐसे ही खुश हूँ, आप अपनी राया के साथ जाके ईद शबरात मनाएं। कैसी रियाया? रियाया तो तब थी जब तुम्हारे दादा जान जिंदा थे। वो थे एक बादशाह और हम दोनों देवरानियां थी शहजादों की बीवियां। दोनों की हैसियत में कोई फर्क नहीं था। उनकी आंख बंद होते ही तुम्हारा ताया मसनद पर ऐसा बैठा कि दोनों भाई अपनी बारियां खेले बगैर ही दुनिया से चले गए। तौबा करें अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं। ताया सरकार को अल्लाह जिंदगी दे, और फिर ताई अम्मा को गैर थोड़ी है, आपकी छोटी बहन ही तो है। राबील बीबी, हुकूमत अपनी अपनी, भाई के पास हो चाहे बहन के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। इख्तियार का नशा तो सिर्फ मुख्तार को ही चढ़ता है। उफ, शुक्र है भी हमारी अंग्रेज चची
चचा सलमान के साथ इंग्लैंड में ही मर गई। आपसे अपनी सगी बहन की हुकूमत तो देखी नहीं जाती। उस बेचारी अंग्रेज़ को कैसे बर्दाश्त करती। मैं तो कहती हूँ अगर उनकी डेथ यहाँ हुई होती ना तो तब भी आप अपना दिल बड़ा करके हराम को ना पालती। ये तो ताया सरकार और ताई अम्मी का ही हौसला है। तुम्हारे बाप की तरह अगर मैं भी मर जाती ना तो कम से कम तुम्हारी परवरिश करके तुम्हारे चहीते ताया तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते। खैर छोड़ो, तुम्हें ये कहने आई थी कि उठ के तैयार हो जाओ, तुम्हारे ताया सरकार की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी रात अल्लाह से कुछ मांगने की बजाय दुश्मनों के घर। तंज बंद करो और अच्छे से तैयार होके आओ। एक ही बहन हो, भाई का शगन लेकर सरझाड़ मुंह फाड़ तो नहीं जाना ना आज। क्या भाई का शगन? किसके लिए? बनफशे के लिए और किसके लिए? ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुल गया बाला सजन। हाँ मेला ले हाँ। क्या अम्मा काली, गाना सुना सुना के पूरे का पूरा मुझे दुल्हन बना दिया आपने। भाई ये अम्मी जी की जेवर तो उतारे। नहीं गुड्डी बीबी ना, आज की रात सारी लड़कियां ऐसी तैयार होती हैं गांव में, जैसे ईद का दिन होता है ना वैसे ईद की रात होती है। हम आपको बचपन से ऐसे ही तैयार करते आए हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं ना तो अपनी मत चलाइए। अब्बा जी को दिखाएं, अम्मी जी को दिखाएं, फिर भले उतार दीजिएगा। अब्बा जी आ गए मस्जिद से? आए थे, वो कल दीनू की बेटी का निकाह है ना अपने लकी महल में, तो बाहर मुलाजमों को इंतजामात करने का कह रहे हैं। दीनू की बेटी का निकाह हमारे घर पे क्यों है? वो उसे ना पीर साले ने अगवा कर लिया था, जबरदस्ती पिस्तौल दिखाकर निकाह पढ़वा रहे थे। बड़े सरकार छुड़ा के लाए हैं। साले भाई किससे निकाह पढ़वा रहे थे? अपनी कम्मी से। कितने बुरे हैं वो, मुझे तो उन्हें देख के खौफ आने लगता है। तौबा तौबा, उनके डर से मैं तो राबे लापी के पास ही नहीं जाती। अच्छा लाए मेरा दुपट्टा तो दे। अच्छा। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, हमें लाले हाँ, हमें लाले। अम्मा वो बहुत छोटी है अभी। छोटी क्यों है? 18 साल की तो है। अम्मा 18 साल की छोटी ही हुई ना। देखो राबी, ये तुम्हारी अंग्रेजी किताबों की दुनिया नहीं है, ये बख्तां वाला गांव है और हम हैं यहाँ के पीर। हमारी अपनी रस्में हैं, अपने रिवाज हैं। हमारे यहाँ शादी खानदान में ही होती है। मैं अपने बेटे को उसकी दादी के किए हुए वादे के इंतजार में बिठा के बैठी हुई थी। मगर मैंने इस बात का तज़किरा कभी ताया सरकार और ताई अम्मी के मुंह से नहीं सुना। हमारे यहाँ फैसले इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी दादी खुद बनफशे को पीर साले से और तुम्हें पीर एहराम से मंसूब कर गई थी। अम्मा अब वो दौर नहीं रहा कि दादी का 20 साल पुराना हुक्म बजा लाया जाए। अगर आज दादी जिंदा होती ना तो उनकी सोच भी डिफरेंट होती। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मान गए तो बनफशे भी खुशी खुशी भाई से शादी कर लेगी, या फिर वो एहराम जो कब से लंदन बैठा हुआ है, तालीम के बहाने टाइम गेन कर रहा है, पाकिस्तान आएगा और मुझसे शादी कर लेगा। ये अच्छा किया है ताया सरकार ने कि कभी इस बात को छेड़ा नहीं है। एक आप ही हैं जो इस बात को लेके बैठी रहती है। मैं आज रिश्तों के हिसाब किताब का पूरा रजिस्टर लेके जा रही हूं तुम्हारे ताया सरकार के पास। जो बड़े इंसाफ करके अपने नाम के नारे लगवा रहे हैं ना गांव वालों से, उसकी परवरिश में है ना पीर एहराम।
देखती हूँ उसको किस तरह राजी नहीं करता तुमसे शादी के लिए। अम्मा मैं कोई मरे जा रही हूँ उसके लिए, जो आप उसे गन पॉइंट पे मेरे लिए राजी करवा रही हैं। हम तो मरे जा रहे हैं। इतना लंबा इंतजार किया है पीर एहराम के आने का और बनफ्शे के बड़े होने का। मैंने कोई इंतजार नहीं किया। हमने तो किया है। अगर गूंगो बहरों की तरह बयाना था तो इतना पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? देखो राबील, जब तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा था ना, तभी तुम्हें कह दिया था कि अपनी ये अंग्रेजी तालीमात वहीं शहर में छोड़ के आना, हमारे गांव में साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आज छोड़ो सब कुछ हमारी बला से, हमने सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी। चलो अब जाके तैयार हो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे मत शामिल करें अपनी इस ज्यादती में। बहस मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ, साले आ गया तो बिगड़ेगा। अम्मा कोई बहाना बना दे कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं जा रही मैं। चलो चलो जाओ, जल्दी जाके ना ये न्यास बाहर मुरीदों में तकसीम कर दो। और ये सकीना कहाँ मर गई है? सकीना! मुंदरी! जी बीबी साहब। सब मुलाजमों को तैयार करवाओ, जाना है लखी महल पीर साले बख्त का शगन लेकर। बीबी साहब मैं भी जाऊंगी ना? हाँ हाँ तुम भी जाओगी। और रफीक हलवाई से जितनी मिठाई है मंगवा लो। जी अच्छा। हाय हाय, हमारी गुड्डी बीबी आज कितनी प्यारी लग रही हैं। हमारी गुड्डी बीबी तो बिल्कुल हैं शहजादियों जैसी। लकीर महल में रहने के कुछ आदाब होते हैं, ठीक है? यहाँ नजरें झुका के चलना पड़ता है और अपने काम से काम रखना। बाबा जी ये देखे ना, अम्मा काली ने मुझे कितना तैयार करवा दिया है। अच्छा, बाबा जी की गुड्डी बाबा जी के पास तो आए। बाबा मेरे लिए दुआ की? बिल्कुल की। अपनी इतनी प्यारी बेटी के लिए कौन दुआ करना भूलता है। ये देखें, अम्मा काली ने मुझे कितना खतरनाक तैयार किया है। अम्मा के सारे जेवर ला दिए मुझ पे। अम्मा काली ने बहुत अच्छा किया। अम्मा काली ने मेरी बेटी को बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ बाबा, अब साले भाई ने लड़की उठा ली। आपको उन्हें सजा देनी चाहिए थी। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा खानदान खामखा बदनाम होता है। सुधर जाते कब के, अगर आपने थोड़ी सी भी सख्ती की होती तो। तुम आके सुधार लेना, सख्तियां कर लेना। सलाम खाला अम्मी। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। ताई अम्मा का वादा याद दिलाने आई थी जेठ जी।
तो ठीक है, लेकिन गुड्डी अभी छोटी है। वैसे भी उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मुझे उसे मज़ीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजना है। सारे रिश्ते तो निभ गए। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आज भी भूखे पेट सो रहा है? फुप्पी, या तो कल तू मेरी इसके साथ मंगनी की मिठाई बांट रही होगी या फिर मेरे कुल के चने।